नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा और शिक्षक भर्ती का तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीजें पढ़ाना, ताकि आपकी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो सके। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, उनका बारी बारी से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है? ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास की दिशा का सिद्धांत। बाल विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ चलता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ, मस्काधोमुखी और शरीर के मध्य से बाहर की तरफ समीप दूरभिमुख चलती है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है? ऑप्शन है पूर्वानुमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। इसका व्याख्या, निरंतरता का सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से पहले शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है? ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका व्याख्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चे एक ही क्रम में विकास के चरणों से गुजरते हैं, जैसे पहले बैठना, फिर खड़ा होना और फिर चलना सीखते हैं। अगला प्रश्न, मस्काधुमुखी विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, विकास धीमा और तेज होता रहता है, विकास एकीकरण के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। मस्काधुमुखी विकास का अर्थ है विकास सिर से पैर की तरफ होता है। मस्काधुमुखी विकास का अर्थ है कि विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि हमारा विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। इसका व्याख्या, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसे पूरे शरीर को हिलाना, और फिर धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करना सीखते हैं, जैसे उंगलियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा? ऑप्शन है पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्वानुमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। इसका व्याख्या, पूर्वानुमान का सिद्धांत बताता है कि विकास के पैटर्न को पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि यह एक निश्चित क्रम का पालन करता है। अगला प्रश्न, जब बच्चे किसी काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलकर काम करते हैं,
तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत। इसका व्याख्या, एकीकरण का सिद्धांत यह दर्शाता है कि बच्चा पहले अलग अलग अंगों का उपयोग करना सीखता है और फिर उन अंगों को एक साथ मिलाकर किसी काम को करने के लिए एकीकृत करता है। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों होती है? आनुवांशिकता के कारण, केवल पर्यावरण के कारण, आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता के कारण। बच्चों के विकास में भिन्नता आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता के कारण होती है। इसका व्याख्या, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, समीप दूरभिमुख विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विकास सिर से पैर की तरफ होता है, विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है, विकास एकीकरण के रूप में होता है, विकास कभी नहीं रुकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है। समीप दूरभिमुख विकास का अर्थ है विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है। इसका व्याख्या, समीप दूरभिमुख विकास का अर्थ है कि विकास शरीर के केंद्र से होकर बाहर की तरफ बढ़ता है, जैसे धड़ से भुजाओं और फिर उंगलियों तक। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है? तो ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है। इसका व्याख्या, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विकास की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है, कुछ में तेज तो कुछ में धीमी होती है। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है पहले हाथ और पैर हिलाना, फिर बैठना सीखना, पहले पूरे हाथ का उपयोग करना, फिर उंगलियों का उपयोग करना, पहले चलना फिर दौड़ना, पहले सिर उठाना फिर बैठना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले पूरे हाथ का उपयोग करना फिर उंगलियों का उपयोग करना। यही विकास के सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण है। अगला प्रश्न, बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि, प्रेरणा और रुचि अलग अलग होती है? ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका व्याख्या, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी विशेषताएं होती है, जैसे बुद्धि, प्रेरणा और रुचि। अगला प्रश्न, विकास के किस सिद्धांत को मस्काधुमुखी और समीप दूरभिमुख में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत को मस्काधुमुखी और समीप दूरभिमुख में विभाजित किया जा सकता है। इसका व्याख्या, विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि विकास दो मुख्य दिशाओं में होता है। पहला सिर से पैर की तरफ, जिसको बोलते हैं मस्काधुमुखी, और दूसरा है शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं समीप दूरभिमुख। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है और सभी बच्चे एक ही अनुक्रम से गुजरते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान प्रतिमान का सिद्धांत।
यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है और सभी बच्चे एक ही अनुक्रम से गुजरते हैं। इसका व्याख्या। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है जो सभी बच्चों में समान होता है, जैसे कि चलने से पहले बैठना और खड़े होना। अगला प्रश्न, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? तो इसका ऑप्शन है, विकास हमेशा सीधी रेखा में होता है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, इसकी गति धीमी और तेज दोनों हो सकती है, विकास हमेशा स्थिर गति से होता है, विकास केवल एक दिशा में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, इसकी गति धीमी और तेज दोनों हो सकती है। इसका व्याख्या। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, इसकी गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी यह धीमी होती है तो कभी यह तेज। यह कौन सा सिद्धांत का ये विशेषता है? वर्तुलाकार सिद्धांत का। अगला प्रश्न, अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के कौन से पहलू एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है, केवल शारीरिक और बौद्धिक विकास, केवल संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास। इसका व्याख्या। अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सीजी टेट एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंच सके। यदि कोई डाउट हो या अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना, इससे पहले भी हमारे चैनल सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स में बहुत सारी वीडियो डाला जा चुका है, तो उसको भी जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।